स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी साइंस की क्लास, और इस क्लास में हम आपको विटामिन पढ़ाएंगे। ये विटामिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे कि आप अभी सीटेट का एडमिट कार्ड आने वाला है, सीटेट में आपका एक इस विटामिन पे क्वेश्चन आएंगे। टेट, सुपर टेट और आने वाले स्टेट एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो विटामिन क्या होता है? विटामिन देखिए, ये विटामिन की कंटेंट की क्लास है। हम आपको कल क्वेश्चन आंसर इस पे करवाएंगे, इस पे आधारित क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो विटामिन क्या है? विटामिन एक टाइप का न्यूट्रिशन है जो कि हमको भोजन से प्राप्त होता है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट यही आपका हो गया कि विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका हो गया विटामिन खुद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, विटामिन खुद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, बट फिर जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, फिर विटामिन का काम क्या है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में? तो विटामिन का मेन काम है हमारे बॉडी के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटी होती हैं, जो काफ़ी टाइप की एक्टिविटी होती हैं, तो उनके लिए ये विटामिन जरूरी होती है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी को अगर हम एक रूप में सम्मिलित करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और दैट मीन्स क्या है कि विटामिन मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन की हमने 2-3-4 पॉइंट आपको बताया। सबसे पहले पॉइंट क्या बताया था मैंने? सबसे पहला पॉइंट यही बताया था कि विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा पॉइंट बताया था कि ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि ये शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता कैसिमर फंक है। ठीक है, विटामिन्स को हम लोग बेसिकली 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी है वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील। एक होता है पानी में घुलनशील, दूसरे टाइप का। इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूबल इन फैट। इसको कहते हैं सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील, हम विटामिन को बेसिकली इन्हीं दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं। हमारे शरीर में 13 टाइप की विटामिन पाई जाती हैं। ठीक है, और उन 13 टाइप की विटामिन को इन्हीं 2 टाइप में डिवाइड करते हैं हम लोग। तो ये वसा में जो घुलनशील विटामिन है, ये कितने टाइप की? 4 टाइप की विटामिन है। ठीक है, और उसके बाद जितनी भी बचती है वो हमारी बॉडी की विटामिन है। तो हमारी बची कितनी? 9। और ये 4 विटामिन जो हैं वो कौन कौन सी हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये हमारी कौन सी विटामिन हो गई? ये सॉल्यूबल इन फैट की विटामिन हो गई। अब आ जाओ पानी में घुलनशील विटामिन, सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो कौन कौन सी विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील हैं? बी कॉम्प्लेक्स हमारी जो विटामिन है वो किसमें घुलनशील है? वाटर में घुलनशील है। इसके बाद आइए आप विटामिन सी एंड एच। ठीक है, ये सारी विटामिन हमारी वाटर में घुलनशील है। और ये जो बी कॉम्प्लेक्स है, इसको आप विटामिन B1, B2, B3, ठीक है, 4 छोड़ो 5,
B6, फिर B12, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे करें B1, B2, B3, B6 एंड B12, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है इसको ये देखिए, इसको कैसे करते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं B1, B2, B3, B4, B6 एंड B12। ये हमारी कितनी होती है, बी कॉम्प्लेक्स की विटामिन होती हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं चार्ट। तो पहला जो टाइप था हमारा विटामिन का वो आपको पता ही है कि क्या था, सॉल्युबल इन फैट। तो मैंने बताया था कि सॉल्युबल इन फैट में जो विटामिन होते हैं उनकी कितनी संख्या होती है, कितनी, चार संख्या होती है। कौन कौन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। फिर से बताइए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और इसका स्रोत क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, ये यकृत में पाया जाता है, ठीक है। दूध, मक्खन, तेल, मछली में पाया जाता है, ठीक है। कार्य इसका क्या होता है, इसका कार्य है एपिथीलियमो स्तरों की वृद्धि। कमी का प्रभाव क्या है, कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का संकोच और रतौंधी। ओके, चलिए दूसरा विटामिन है आपका कैल्शियम, विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ये मक्खन में पाया जाता है, यकृत एंड मछली, अंडे, सूर्य के अवरक्त किरणों, कैल्शियम तथा, और इसका कार्य क्या होता है, कैल्शियम तथा फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों की वृद्धि। और इसका कमी का प्रभाव है सूखा रोग, ठीक है। ये आप वीडियो को रिवर्स करके अच्छे से देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। चलिए विटामिन ई, इसको कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है टोको, विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ये जो बेसिकली कहाँ पाया जाता है, किन किन स्रोतों से पाया जाता है, ये तेल से पाया जाता है, अनाज से पाया जाता है, अंडे की जर्दी जो अंदर येलो कलर की होती है उससे पाया जाता है, सोयाबीन से पाया जाता है। इसका कार्य होता है कोशिका कला की सुरक्षा, ठीक है। इसका क्या कार्य होता है, कोशिका की सुरक्षा। पेशियों की कार्यशीलता, पेशियों का जो कार्य करना होता है, जैसे कि किसी को उसकी कार्यशीलता, ठीक है। कमी का प्रभाव क्या होता है, जनन क्षमताओं की कमी, जननांग तथा पेशी कमजोर। इसका मतलब आप समझते होंगे। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और स्रोत है इसका हरी सब्जियां, हरी पत्ती की सब्जियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जो भी जितनी हमारी हरी सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन के पाई जाती है। इसका कार्य है यकृत में प्रोथाम्बिन संश्लेषण। और कमी का प्रभाव है चोट, रुधिर का थक्का न जमने से रक्त का अधिक स्राव, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप की मैंने आज विटामिन का चार्ट जो आपको बना के दिखाया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और जो सेकेंड टाइप की विटामिन है सोल्यूबल इन वाटर, विटामिन सोल्यूबल इन वाटर, ये हम आपको कल पढ़ाएंगे। ओके, चलिए अब ये खत्म होने के बाद कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज है, वो ये है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया, ठीक है। और बेल आइकन दबाना प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली आगामी अपडेट्स आपको आसानी से प्राप्त होगी। गुड बाय, बाय बाय, गुड नाइट।